हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने अपने वीडियो का एंड किया था ना, वहीं से वीडियो का स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया था ना कि हम लोग अपने सिस्टर के घर से निकल रहे हैं। तो मैं अपने सिस्टर के घर से निकल गई थी और जो पापा ने ऑटो रिजर्व किया तो उसी में हम लोग बैठ गए हैं और हस्बैंड लोग पीछे हैं दूसरी गाड़ी से। और यहाँ पे हम लोग बात करते हुए निकल रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है क्योंकि शाम का समय है और फिर बरसात भी हुई थी ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी अपने सिस्टर के ससुराल के बाहर का व्यू आप लोग को कुछ दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से है। और मेरे सेकेंड वाली सिस्टर का जो ससुराल है ना, वो सिटी में है और मेरे मायके से आधे घंटे की दूरी पे ही है। मिर्ज़ापुर में है वो, उसका घर। और यहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकल दिए थे और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। और फ्रेंड्स, मैं ना सुबह ही निकलने वाली हूँ अपने ससुराल के लिए। और मैं सिर्फ मायके में एक दिन के लिए आई थी। एक दिन रात को मैं आई हूँ और एक दिन मैं रही हूँ और दूसरे दिन ही सुबह मैं ट्रेन से चली भी जाऊँगी। और जो मेरी सेकेंड वाली सिस्टर मेरे साथ आई थी वो भी चली जाएगी। तो हम दोनों बहनें साथ में आए थे और साथ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। सब लोग काफ़ी थक चुके हैं। तो फिर अभी मैं नहा वहा के फिर सोऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग की ट्रेन आने वाली है। तो हम दोनों बहन रेडी हो चुके हैं। और जो मैं कल साड़ी पहनी थी ना, उसको मैंने रात में धुल के डाल दिया था। मैंने नहाया था ना, तो फिर से मैंने यही साड़ी पहन ली क्योंकि मैं 2 ही साड़ी लेके आई थी। एक पहन के आई थी तो उसको मैंने धोया नहीं था और इसको मैंने रात में धुल दिया था, तो फिर मैंने यही पहन लिया है। और अभी सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो अभी रेडी होके हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और मेरे भाई लोग भी आए हम लोग को छोड़ने के लिए। मेरे तीनों भाई आए हुए हैं स्टेशन पे हम लोग को छोड़ने के लिए। और स्टेशन भी हम लोग का पास में ही है, बस 1 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेशन पे हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये मेरे मायके का स्टेशन है और अभी हम लोग ट्रेन में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन हमारी आ चुकी है और हम लोग अभी बैठ चुके हैं ट्रेन में। और अभी तो मेरी सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर मेरे साथ है। उसके बाद जब स्टेशन पे हम लोग उतरेंगे ना, तो मेरी सिस्टर अपने ससुराल के लिए निकल लेगी और मैं अपने ससुराल के लिए। तो थोड़ा मन उदास हो जाएगा और साथ में रहते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम ये सुकून रहता है कि चलो मेरे साथ आधे रास्ते तक तो मेरी बहन मेरे साथ ही है और उसका पास में ससुराल है ना, तो थोड़ा मुझे तसल्ली रहती है कि चलो मेरे आसपास कोई है तो अपना। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और नीचे मेरी सिस्टर खड़ी है, तो वो अभी अपने ससुराल के लिए निकलेगी और अभी मैं अपने ससुराल के लिए निकल रही हूँ। तो स्टेशन पे पापा जी आए हुए हैं और देवर जी आए हैं हम लोग को लेने के लिए। तो अब हम लोग बाइक से ही जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। इस बार पापा लोग और देवर लोग स्टेशन पे ही आ चुके हैं हम लोग को लेने के लिए, नहीं तो फिर हम लोग को गाड़ी करके जाना पड़ता। और यहाँ पे देखिए एक बाइक पे मैं और मेरे हस्बैंड जी, बच्चे हैं, और एक बाइक पे पापा जी हैं और देवर जी हैं और बैग है हम लोग का, मतलब ट्रॉली बैग है। और तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और सुबह का टाइम है और बरसात भी हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट हल्की हल्की बरसात हो रही है, भीगने लायक है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने बाइक खड़ी कर दी है और वेट कर रहे हैं कि थोड़ा पानी कम हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो अभी हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं, एक दुकान था पास में तो यहीं पे खड़े हो चुके हैं। थोड़ा पानी कम हो जाए उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो अभी थोड़ा पानी कम हुआ है तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ और मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी उदास हूँ। और वैसे तो मुझे मायके से आने का दुख से ज़्यादा मुझे किसी और बात की टेंशन है। और मैंने आपसे कहा था ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और वैसे मैं अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती ऑन कैमरा, बट कभी कभी है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत उदास थी क्योंकि हस्बैंड जी कल ड्यूटी के लिए चले जाएंगे और बच्चे भी चले जाएंगे, तो फिर मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। बस यही सोच के मेरा मन उदास हो रहा था। और यहाँ पे देखिए सारे काम को साइड करते हुए मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए आ गई थी क्योंकि लाइट थी और मौसम भी ख़राब था। तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी तो हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया और बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि मैं अपने मायके में एक भी कपड़ा मैंने धुला नहीं, सारे कपड़े ऐसे ही मैं लेके चली आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े धुल के डाल दिया और कुछ यहाँ भी छोड़ के गई थी, वो भी सारे कपड़े थे। तो सारे कपड़े मैंने धुल के अंदर ही डाल दिया है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है और मशीन में ड्राई है ना, तो फिर हवा से सूख जाएंगे।
और फ्रेंड्स सुबह हम लोग नाश्ता करके बस ऐसे निकल लिए थे मायके से। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड जी। हम लोग ज़्यादातर एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी साथ में खाना खा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने खाने को नहीं दिखाया है। और अभी हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे खाना पहले ही खा चुके, मैंने बच्चों को आते ही खाना दे दिया था खाने के लिए। तो सिर्फ हम ही लोग बचे थे, दोनों लोग खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं खाना खा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ना मैंने अपने पायल धोने के लिए देखिए एक भगोने में सर्फ़ ले लिया था, अपने पायल और बिछिए ले लिए थे, कान के झुमके भी ले लिए थे, क्योंकि ना ये महावर की वजह से थोड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि हाथ ही हाथ में धुल दूँ। और मेरे अनन्या के भी पायल थे, तो वो भी मैंने धुल दिया था। धुल के मैंने यहाँ पे बिस्तर पे रख दिया, पंखे में थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं बच्चों की टिफ़िन और बॉटल्स तो वैसे ही मैंने धुल के रखी थी, लेकिन काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, 1 महीने से ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फिर ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से सर्फ से धो दूँ मैं। और बॉटल तो न्यू थे, तो उसको तो धोना ही था, और टिफ़िन तो साफ़ ही थे, बट ये है ना कि 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि धुल दूँ मैं, क्योंकि कल बच्चे स्कूल भी जाएंगे। एक दिन का वैसे भी इन लोग का मतलब गैप हो चुका है, तो कल 2 तारीख है, तो कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन सूखने के लिए रख दिया था। और फिर आइसक्रीम आई थी, उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाए। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और फिर ना शाम का समय हो चुका था। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और जैसा कि शाम को आते ही मैं पहले चाय बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने चाय रख दिया था पकने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं किचन में हमारे कितना अंधेरा है, क्योंकि लाइट नहीं है। और गैस जो है ना किचन से हटा के आंगन में ही रख दिया गया है, क्योंकि आंगन में थोड़ा थोड़ा उजेला हो रहा था। तो फिर यहाँ पे गैस रखा गया था, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, इन्वर्टर भी ख़त्म है, और लाइट भी हमारे यहाँ इसमें सही से नहीं रह रही है। तो यहीं पे हम लोग खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे चाय बना लिया था, तो चाय मैं सबको दे आई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी की थी, और यहाँ पे भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पचफोड़न ऐड किया था। पचफोड़न ऐड करने के बाद लहसुन प्याज को मैंने डाला, तड़का लगाया। उसके बाद जो भी सब्ज़ी कटी हुई थी आलू और कद्दू की, उसको मैंने मिक्स किया। और इसमें मैंने मसाले बहुत ही हल्का ऐड करूँगी, और मसाले हल्के ऐड करने के बाद नमक ऐड करके इसको मैं ढक दूँगी। और जब ये पक जाएगा ना, तो फिर इसमें मैं पुदीना डालूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से मैंने सब्ज़ी को बनाया था। और एक साइड मैंने चावल भी पका लिया था, आटा भी लगा लिया था। सारे काम करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने दूध भी रख दिया, दूध भी पक रहा है साथ में। यहाँ पे देखिए हमारा चावल पक चुका है, और आटा भी मैंने लगा लिया है। और अभी सिर्फ रोटी बनाने बाकी थे। तो रोटी बनाने के बाद फिर यहाँ मैंने सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी अपनी पैकिंग कर रहे हैं। हस्बैंड जी कल स्कूल जाएंगे, वैसे आ तो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद ही, लेकिन अब 1 महीने रह लिए हैं साथ में ना, तो बहुत ही अजीब लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही मेरे मन में चल रहा था जब मैं अपने सिस्टर के यहाँ थी ना, तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं कैसे रहूँगी अकेले। अब साथ में रह लिए ना, तो फिर बहुत ही अजीब लगता है एक बार। तो भी हस्बैंड भी चले जाएंगे, और बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। बच्चे तो फ़िलहाल आ जाएंगे, बट हस्बैंड जी को आने में समय लगेगा। हस्बैंड जी 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, और मैं साथ में बच्चों की स्कूल की पैकिंग कर रही हूँ। बच्चों का बैग रेडी करना है, और बच्चों की कुछ कॉपियाँ हैं जिसमें नाम वाम नहीं लिखे गए हैं, तो उसको तैयार कर रही हूँ। बच्चों बाबू का एक डायरी था, न्यू डायरी, उसको भी अभी अनकम्प्लीट है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो यही सारे काम थे जो कि हम लोग सारे रात में कर रहे थे। अब मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बाबू की डायरी को कंप्लीट कर रही हूँ। उसकी एक फ़ोटो थी, वही मुझे लगाना था, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा दिया, और सारी कॉपी में नाम भी लिख गए हैं बच्चों के। 1 आध 2 छूटे थे, तो वो सारे काम हो चुके हैं। और आज रात में नहीं करूँगी, तो फिर सुबह बच्चों के लिए देर हो जाएगी स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का बैग रेडी कर दिया है, और हस्बैंड जी ने अपना बैग रेडी कर दिया है। और फ्रेंड्स तो सारे काम कर लेने के बाद ही मैं फिर सोई थी, क्योंकि बहुत ही वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट ये काम करना ज़रूरी था। और सुबह 3 बजे मुझे उठना भी है, क्योंकि हस्बैंड जी अब ड्यूटी के लिए चले जाएंगे, और 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, और बच्चों का बैग टिफ़िन सब बॉटल सब रेडी कर दिया है। और हस्बैंड जी तो सुबह ही 5 बजे निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए, और यहाँ पे अभी बच्चे स्कूल के लिए निकल लेंगे, तो फिर मैं बहुत ही अकेली हो जाऊँगी। और आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, और क्या मैं बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने वीडियो को इतना ही रखूँगी।
मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।